मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दूम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी पर बेबुनियाद खबरें नशर करने पर तेलुगु सहाफ़ी 3 मार मौलाना के खिलाफ आर्मूर में मुकदमा दर्ज। कोर्ट में हाजिरी के लिए BJP कायदीन व भारी पुलिस बंदोबस्त में हाजिर हुए 3 मार मौलाना। अवाम में कई सवाल। हर किसान रायतु बंधु स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने के लिए इक़दामात के लिए आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दिए AODO को हिदायत जारी। जिले में कोरोना के मरीजों का हो रहा है दिन ब दिन इजाफा। मरीजों की तादाद पार कर गई 240 का आंकड़ा। महाराष्ट्र के साथ साथ कई रियासतों में लॉकडाउन का ऐलान, लेकिन रियासत और शहर में कोई इक़दामात नहीं। आखिर क्यों? WPI कौमी सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार का दौरा निजामाबाद। कई नौजवानों ने हासिल की पार्टी में शमूलियत। बोधन में तरक्याती कामों को नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद एहतेशाम सोहेल ने किया इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की ख्वाहिश के मुताबिक गंज में बोधन म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ने BT रोड के तामीरी कामों का किया इफ्तिताह। बोधन शहर के वार्ड नंबर 14 में बरोज इतवार को BT रोड तामीरी कामों को बोधन म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद एहतेशाम सोहेल ने इफ्तिताह अमल में लाया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि कई जमाने से तातुल के शिकार कामों का बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की क़यादत में तामीरी कामों में तेजी लाई गई। इन्होंने कहा कि बोधन शहर को खूबसूरत बनाने के लिए रुकन असम्बली सख्त मेहनत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में काउंसलर्स तोमू शरत रेड्डी, नागावर्दिनी, कायदीन सतीश रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ब्लैक टॉप रोड का काम स्टार्ट हो चुका है। MLA साहब की जद्दोजहद और मेहनत और कोशिशों से जो 20 साल से यहाँ के रोड़ा एक बहुत ही बुरा हाल था, इस बुरे हाल में लोगों की जो रिक्वेस्टों पे MLA साहब जद्दोजहद करके मेहनत करके ये फंड लेकर आए हैं। 6 करोड़ 80 लाख के फंड में उसके बाद का आज जो गंज की रोड है हमारी, ये काम स्टार्ट हो चुका है। मैं बोधन की आवाम को इसकी मुबारकबाद देता हूँ और हमारे अली जनाब MLA शकील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे KCR साहब का और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। 3 मार मौलाना का जिले में BJP कायदीन के साथ आना इस बात को साबित करता है कि BJP के इशारे पर TRS कायदीन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। MPP पस्का नरसैया का सहाफती बयान। टीवी चैनल के सहाफी 3 मार मौलाना के रियासती वजीर KTR रुकन असम्बली जीवन रेड्डी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात के आयद करने के खिलाफ आर्मूर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। आर्मूर पुलिस स्टेशन की जानिब से 3 मार मौलाना को हाजिरी देने के लिए कहने पर वो BJP पार्टी कायद, जिस पर लाइन्स पुलिंग केस दर्ज बाकी अफराद विनय रेड्डी के साथ मिलकर आने से BJP पार्टी की तायद खुलकर जाहिर हुई। आर्मूर में मुनक़दा इजलास में MPP पस्का नरसैया ने कहा कि रुकन असम्बली के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद करने से पहले इनकी तरक्की याफ्ता कामों को देखकर इनसे कुछ सीखने के लिए कहते हुए इनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर आर्मूर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। గౌరవనీయులైనటువంటి MLA జీవన్ రెడ్డి అన్న మీద అవాకులు చెవాకులు వెళ్ళినటువంటి తీన్మార్ మల్లన్న ఆడు తీన్మార్ మల్లన్న కాదు, ఆడు ఉత్తి సుత్తి మల్లన్న. ఈ రాష్ట్రానికి పట్టిన చీడ పురుగాడు వాడు. ఎవడైతే ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం తలపెట్టాలనుకున్నారో, ఈ రాష్ట్రాన్ని కుట్రపూరితంగా పడగొట్టాలని వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో కుట్రలు చేస్తే అది ప్రజలు నమ్మరు. అది ప్రజల నుంచి రావాల్సినటువంటి చైతన్యాన్ని తప్పుదో పట్టియాలనే ఉద్దేశంతో తీన్మార్ మల్లన్న అనేక కుట్రలు సీఎం గారి మీద, గౌరవ KTR గారి మీద, గౌరవ కవితక్క మీద, గౌరవ మా MLA జీవనన్న మీద అవాకులు చెవాకులు అబద్ధాలు లేస్తేనే పుట్టు అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నటువంటి తీన్మార్ మల్లన్నను ఈరోజు గట్టిగా ధీటుగా సమాధానం చెప్పినాం. ఆ సమాధానం చెప్పలేక తోకముడిసినటువంటి తీన్మార్ మల్లన్న ఒక్కసారి జీవనన్న గురించి తెలుసుకో. ఆర్మూరు ఈ రాష్ట్రంలో జీవనన్న అంటే ఒక ప్రత్యేకం.
జీవనన్న అంటే జీవనన్న కార్యకర్తలే ప్రాణం, కార్యకర్తలకు జీవనన్న అంటే ప్రాణం. అట్లాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అంటే ఇలా ప్రాణత్యాగం చేయడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. తీన్మార్ మల్లన్నకు కూడా ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాం. कोरोना का असर हिंदू भाइयों का त्यौहार गांव की ईद पर भी पड़ा असर। मुख्तसर अंदाज में मनाया गया त्यौहार। हर साल हिंदू भाइयों की जानिब से मौसर बारिश, अच्छी फसल व हर कोई खुशहाल रहे, इस मकसद के तहत गांव की ईद मनाई जाती है। इस मौके पर इनकी जानिब से इलाके के चौराहों पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। लेकिन इस साल कोरोना वबा के मद्देनजर इस ईद को भी महदूद अंदाज में मनाया गया और साबिक़ा की तर्ज पर वसी पैमाने पर त्यौहार का इनेकाद न करते हुए घर में ही जानवरों की कुर्बानी दी गई। కానీ నాకు 40 సంవత్సరాల సంది నాకు తెలుసమ్మా. అయితే ఎప్పుడైనా కానీ దేవుళ్ళని తీసుకొచ్చి పండుగ చేస్తుండ్రి. కానీ ఇప్పుడు కరోనా వల్ల దేవుళ్ళని తీసుకురాకపోయినరు. जदीद सेक्रेटरीट की तामीर इस मुश्किल वक्त में रकम को ज़ाय करना और इसमें मौजूद खदीम मस्जिद व मंदिर को नुकसान पहुंचाना सेकुलरिज्म के कत्ल के बराबर है, जिसके खिलाफ कांग्रेस कायद सिया अहमद ने किया एहतजाज मुनज़्ज़म। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कदीम सेक्रेटरीट के निज़ाम के दौरान इसमें मौजूद कदीम मस्जिद और मंदिर को भी नुकसान पहुंचाने पर कांग्रेस कायद सिया अहमद की जानिब से सिया झंडों के साथ एहतजाज करते हुए कहा कि ये सेकुलरिज्म का खुलेआम कत्ल है और इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने के बाद माफ़ी मांगते हुए उसी मुकाम पर मस्जिद तामीर करने का ऐलान करना भी काफ़ी गलत है। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस कायद वली व दीगर मौजूद थे। जनाब केसीआर साहब की हुकूमत लाइलमी का मुजाहरा कर रही है। जो सेक्रेटरीट में 2 मस्जिद और मंदिर ये 3 को शहीद कर दिया गया है और ये गाड़वाड़ी का खेल हो गया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमारा एहतजाज है कि मस्जिद और मंदिर को तामीर किया जाए और सीएम साहब बता रहे हैं और महमूद अली साहब बता रहे हैं कि थोड़ा सा मस्जिद के हिस्से को लगा है और अब स्कॉलर्स को बुलाकर मशवरा किया जाएगा। ये पहले क्यों नहीं किया गया कि स्कॉलर्स को बुलाकर ये मस्जिद मंदिर है इसको शहीद करना है या नहीं करना है, सिर्फ नया बनाते हुए रहे। और ये हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एहतजाज कर रहे हैं, हर घर पे काला झंडा लगाएंगे और हमको चाहिए ये एहतजाज में मस्जिद और मंदिर जल्द से जल्द तामीर हो जाए। और ये हुकूमत की नाकामी है कि सेक्रेटरीट के वास्तव के लिए या चाहे जो भी हो उसके लिए जो मस्जिद को और मंदिर को शहीद किया गया है, ऐसा कब तक होते रहेगा। ये मस्जिदों का और मंदिरों का ये शहीद होना बंद करें। और हमारा मुतालबा है कांग्रेस पार्टी की जानिब से जितने भी हमारे मुसलमान साहब हैं, हिंदू साहब, गैर मुस्लिम साहब हैं, हिंदू साहब हैं, वो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं कि मंदिर को जल्द से जल्द और मस्जिद को जल्द से जल्द। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने 3 मंडलों के एओ जिले निजामाबाद के डीओ से वीडियो कॉल के तहत तबादले ख्याल करते हुए रायतु बंधु स्कीम के फवायद किसानों को पहुंचाने के लिए दी हिदायत। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज नंदीपेट, माकलूर और आर्मूर मंडलों के एओ और जिले निजामाबाद के डीओ से वीडियो कॉल के तहत तबादले ख्याल करते हुए कहा कि रायतु बंधु स्कीम के फवायद तकरीबन 730 अफराद को पहुँचाने के लिए ओहदेदारान को दी हिदायत। इन्होंने कहा कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक किसान फसलों की काश्त पर जरूरत पर मुबनी फसलों की बोई के बारे में तजावीज देने के अलावा ये प्लेटफॉर्म पर वक्त मार्केटिंग के राह दिखाएंगे और इन फसलों के जरिए किसान फायदा हासिल करेंगे। इन्होंने जेर तामीर ड्राइंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी लेते हुए 3 मंडलों में तामीरी कामों के बारे में मालूमात हासिल करते हुए हाल ही में भूमि पूजा की। 3 मंडलों के रायतु वेदिका भवन की तामीरी कामों का भी मुकम्मल तौर पर तफसीलात हासिल की। इन्होंने रजिस्ट्री में तातुल के शिकार रायतु बंधु स्कीम के ताल्लुक से किसानों की तफसीलात हासिल करते हुए महकमे ज़राअत के ओहदेदारान के इल्म में लाते हुए बहुत जल्द इस मसले को हल करने का ख्याल जाहिर करते हुए हर किसान को रायतु बंधु और रायतु बीमा पॉलिसी के फवायद रियासत के हर किसान तक पहुँचाने के लिए ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म नफ्स की हिदायत के मुताबिक आज सुबह 10:10 पर
घर के इतराफ एक नाव साफ सफाई अंजाम दी। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म नफ्स की हिदायत के मुताबिक आज सुबह 10 बजे तक 10 मिनट पर मच्छरों और मौसमी अमराज के न फैलने के लिए अपने घरों के हुदूद और अतराफ जमा कचरे को साफ करते हुए पौधों को पानी सरबराह करते हुए इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासती वजीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR की अपील पर मुकामी अवामी नुमाइंदे हर इतवार को 10:10 पर प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपने घरों के ट्रैफिक नाफ के माहौल को पाक और साफ करते हुए हम बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। निजामाबाद में कोरोना महलूक की नाश को ऑटो से मुंतकिल करने का वक्त। सरकारी जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद में जेर इलाज शख्स की कोविड से मौत के बाद कवायद को पामाल करते हुए नाश को एक ऑटो रिक्शा में डालकर रवाना करने का वाकया पेश आया। कवायद के मुताबिक कोरोना वायरस से मौत वाक़ होने पर नाश को एम्बुलेंस या स्क्वाड वैन में मोहतात तरीके से मुंतकिल करना होता है और नाश के हमरा मौजूद अमले को PPE किट्स पहनना होता है। ताहम सरकारी जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद में गैर इंसानी अमल और नाश को पॉलीथिन में लपेटकर ऑटो रिक्शा से रवाना करने का वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। ऑटो रिक्शा में कोरोना से वफात पाने वाले शख्स की नाश को तदफीन के लिए मुंतकिल किया गया और ऑटो ड्राइवर के बमशमूल ऑटो में सवार एक और शख्स रिश्तेदार को भी PPE किट्स नहीं पहनाया गया। ये वाकया अमले की गफलत और अदम एहतियात की मुंह बोलती तस्वीर है। इस गैर इंसानी अमल पर सरकारी जनरल हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नागेश्वर राव ने तहकीकात करने और रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कमेटी की तश्कील की है। कोरोना की वबा से मुस्बित केसों में इजाफे का इम्कान। निजामाबाद में एहतियाती हिदायत के बावजूद अवाम में लापरवाही का मुजाहरा। निजामाबाद जिले में कोरोना की वबा में तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है, जो न सिर्फ निजामाबाद बल्कि मुतहदा जिले में कोरोना की वबा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। 24 घंटे में निजामाबाद कामारेड्डी जिले में कोरोना के मुस्बित केसेस काबिल लिहाज तादाद में जाहिर हुए हैं। निजामाबाद में 13 मुस्बित केसेस जाहिर हुए हैं। जिले में अब तक 1486 खून के नमूने हासिल किए गए। इनमें से 211 पॉजिटिव केसेस जाहिर हुए हैं और अब तक 81 अफराद का इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया और 8 अफराद की अमवात हुई है और 31 अफराद के रिपोर्ट ज़ेर इल्तिवा है। जिले में लॉकडाउन में नरमी के बाद हैदराबाद, महाराष्ट्र और दीगर अजला के दौरा करने के अलावा मुहाजिर मजदूर और दीगर अफराद भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे से ये वबा फैल रही है और अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत देने के बावजूद भी इसे नज़रअंदाज करते हुए बेखौफ घूम रहे हैं, जिसकी वजह से निजामाबाद के कामारेड्डी अजला में कोरोना तेज़ी के साथ फैल रहा है। कामारेड्डी ज़िले में एक ही दिन में 26 मुस्बित केसेस जाहिर हुए हैं और इनमें कामारेड्डी में 14 केसेस जाहिर हुए हैं और इनमें सबसे ज़्यादा मोहल्ला इस्लामपुरा में 8, भवानी रोड में 2, विद्यानगर में 3, श्री राम नगर में 1, चन्नामला रेड्डी में 1, बांसवाड़ा में 5, पिटलम में 1, नागिरेड्डीपेट मंडल के पोचराम में 1, गांधारी में 2, माचारेड्डी में 1 मुस्बित केस जाहिर हुआ है और जिले में 138 खून के नमूने हासिल किए गए हैं और सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल में 92 खून के नमूने हासिल किए गए और कामारेड्डी में 46 खून के नमूने हासिल किए गए। कोरोना की बढ़ती हुई वबा से अवाम में तशवीश तो पाई जा रही है, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से और भी मुस्बित केसों में इजाफे के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं। RTC बोधन के मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर। बोधन शहर व दही इलाकों में इन दिनों कोविड-19 का कहर जारी है। RTC बोधन डिपो में खिदमत अंजाम देने वाले 2 कंडक्टर्स और 2 ड्राइवर्स में कोविड-19 मरीज की अलामतें जाहिर होने के बाद बोधन बस डिपो में बरसरे खिदमत अमले के अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। एक कंडक्टर और ड्राइवर का ताल्लुक बोधन के दही इलाके से है, जबकि बाकी बच्चे दोनों बांसवाड़ा मंडल के रहने वाले हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 8 जुलाई को बोधन शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मामूर अफराद, एक मर्द और एक खातून को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद जिले हेडक्वार्टर हॉस्पिटल निजामाबाद मुंतकिल किया गया था, जहां इनकी जांच रिपोर्ट्स आने से पहले ही इनकी मौत
वाक़ हो गई। हॉस्पिटल इंतजामिया ने रात आखिरी रसूमात की अदायगी की शर्त पर विरसा को नाश हवाले की। आखिरी रसूमात के अंजाम देने के बाद दोनों की रिपोर्ट्स मुस्बित आई। सब इंस्पेक्टर पुलिस बोधन अमरिया ने बताया दोनों मरहुमीन के विरसे को फिलफूर क्वारंटाइन कर दिया गया और गुज़िश्ता 10 ta 15 दिनों के दौरान मरने वालों से मुलाकात करने वालों को तलाश किया जा रहा है। जमात इस्लामी आर्मूर की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों को तहनीत। जमात इस्लामी आर्मूर की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों की तहनीती तकरीब आर्मूर उर्दू सहाफ़ियों की खिदमात को देखते हुए जमात इस्लामी आर्मूर यूनिट की जानिब से सीनियर सहाफ़ी रोजनामा सियासत सैयद जफर अली के मकान पर तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम अमीर मुकामी जमात इस्लामी आर्मूर मोहम्मद अब्दुल्ला की निगरानी में अमल में आया। इस प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी रोजनामा सियासत सैयद जफर अली, नुमाइंदा सहाफ़ी दक्कन मोहम्मद सैफ अली, राष्ट्रीय सहारा मोहम्मद हामिद अली, रोजनामा मॉर्निंग टाइम्स हाफिज जलालुद्दीन, नुमाइंदा व रहनुमाए दक्कन मोहम्मद शाज महूर निजामाबाद को तहनीत पेश करते हुए मोमेंटो दिया गया। इस मौके पर अमीर मुकामी मोहम्मद अब्दुल्ला और असलम बिन मोहसिन ने मुखातिब करते हुए कहा कि सहाफ़ी माशरे में अवामी मसाइल को दूर करने में अहम रोल अदा करता है और हक़ाइक़ को हुकूमत और ओहदेदारों के इल्म में लाते हुए इसकी एक्सपी में मदद करता है। सहाफ़त जमहूरियत का चौथा सुतून है। लॉकडाउन के पेश नज़र सहाफ़ियों का अहम रोल रहा है। उर्दू अखबारात और उर्दू सहाफ़ी हज़रात उर्दू की बका के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनकी खिदमात को देखते हुए जमात इस्लामी आर्मूर ने आर्मूर की उर्दू सहाफ़ियों की तहनीती तकरीब मुनक़िद करने का फैसला किया। इस मौके पर जमात आर्मूर के दीगर जिम्मेदारान अब्दुल जब्बार, मोहम्मद वाजिद, साबिक़ा अमीर मुकामी जमात इस्लामी अब्दुल रहमान खालिद और दीगर मौजूद थे। कोऑप्शन मेंबर इंतखाबात के लिए अहकामात जारी। म्यूनसिपल कोऑप्शन मेंबर्स माउन रुकने के इंतखाब के लिए हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए गए। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल इंतखाबात के 3 माह बाद कवायद के मुताबिक माउन रुकने का इंतखाब नागुज़र है, लेकिन कोरोना कोविड-19 के बायस ताख़िर हुई है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा कामारेड्डी, बोधन, आर्मूर, बांसवाड़ा, इलारेड्डी, भीमगढ़ म्यूनसिपलिटीज़ के माउन अराकीन के लिए इंतखाबात मुनक़िद करने के अहकामात जारी किए गए। वाज़ेह है कि मुंतखब कॉरपोरेटर्स कॉरपोरेशन में और अरकान बल्दिया म्यूनसिपलिटीज़ में माउन रुकन को मुंतखब करते हैं। म्यूनसिपल कोऑप्शन मेंबर के इंतखाबात के इशारे के साथ ही सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी है और म्यूनसिपल इलेक्शन में जिन अफराद को टिकट नहीं दिया गया था ऐसे तमाम अफराद माउन रुकन का ओहदा हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद है। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जुमला 7 डिवीज़न है और 6 कोऑप्शन मेंबर्स के लिए इंतखाबात होगा। इसी तरह कामारेड्डी बल्दिये में 49 वार्ड से और 49 वार्ड्स के लिए 5 और माउन अराकीन और बोधन में 38 वार्ड से 38 के लिए 4, आर्मूर में 36 वार्ड से 36 के लिए 4, बांसवाड़ा में 9 में से 2, इलारेड्डी में 12 और माविन 1, भीमगढ़ में 12 वार्ड से और 12 में से 1 माउन रुकन का इंतखाब करना होगा। माउन रुकने के लिए म्यूनसिपल के इलाके में फहरिस्त राय दहिंदगान में नाम का होना नागुज़र है और उम्मीदवार की उम्र 21 होना और कब्ल आज म्यूनसिपलिटी के रुकन या सदरनशीन या नायब सदरनशीन या मेयर के ओहदे पर 5 साल तक काम करने का तजुर्बा होना चाहिए। इसी तरह सरपंच या वार्ड मेंबर की हैसियत से काम करने का भी तजुर्बा होना चाहिए। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए भी माउन की हैसियत मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। जिले निज़ामाबाद बालकोंड हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल मौजे दोनसल के सरपंच प्रसाद, नायब सरपंच रमेश, मंडल रायतू सामान्य समिति के सदर देवाना ने बोरवेल की भूमि पूजा करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। जिले निज़ामाबाद बालकोंड हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल मौजे दोनसल के सरपंच प्रसाद, नायब सरपंच रमेश, मंडल रायतू सामान्य समिति के सदर देवाना ने बोरवेल की भूमि पूजा करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर सरपंच, नायब सरपंच, मंडल रायतू सामान्य समिति के सदर ने बात करते हुए कहा कि रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की ख्वाहिश के मुताबिक आबी ज़खायर की कमी की वजह से हर मौजे में जदीद तर्ज पर नए बोरवेल के साथ मोटर की मंजूरी अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि नए बोरवेल की वजह से किसानों को
अपनी फसलों की काश्त करने में आसानी होती है। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर ने अवामी सहूलियात को मद्देनजर रखकर नए बोरवेल की मंजूरी देने पर तमाम मुकामी अवामी नुमाइंदे ने शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबर, कमेटी मेंबर, सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। जिले महबूब नगर मंडल डोरनकल मौजे चाबला तांडे के ग्राम पंचायत के इहाते में वेलफेयर सोसाइटी के सदर जोसेफ कोरोना वबा के ताल्लुक से अवामी शोर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाए। जिले महबूब नगर मंडल डोरनकल मौजे चापला तांडे की ग्राम पंचायत के अहाते में वेलफेयर सोसाइटी के सदर जोसेफ की मौजूदगी में कोरोना वायरस की वबाई अमराज के ताल्लुक से अवामी शोर बेदार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि हर एक फर्द कोविड-19 से निजात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए जैसे कि मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल करते हुए हाथों को रोजाना साबुन से या सैनिटाइजर से धोते हुए इतराफ के माहौल को पाक और साफ करते हुए कोरोना वबा को शिकस्त दे सकते हैं। अपने आप को महफूज रखने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मौजे के सरपंच विनायक व दीगर अफराद ने शिरकत की। దాదాపుగా జిల్లాలో కూడా అది ఎక్కడైనా ఒక చర్చకు వస్తుంది। ఎందుకు వస్తుందంటే మీకు కొంతవరకు తెలుసు, మన అన్ని విధాలుగా తెలుస్తుందో కొందరు చెప్తా ఉంటే చాపల తండ రాబోయే 5 కాలంలో జిల్లాలో కాదు రాష్ట్రంలో నెంబర్ 1 తండ అయ్యేటట్టు ఉన్నది అని చాలా మంది అంటారు। जिले निजामाबाद में एक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई और एक शख्स जख्मी। जिले निजामाबाद इंदलवई मंडल मौजाद तिरुमलापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले कृष्णा अजय नामी अफराद जिले निजामाबाद में रुककर ज़रूरी काम के मुकम्मल करने के बाद वापसी के दौरान मेडिकल कॉलेज के सामने मौजूद बरक़ी खंबे से टकरा जाने के बायस कृष्णा बरसरे मौके हलाक हो गया और अजय के जख्मी होने पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए फौत हुए कृष्णा की नाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक वन टाउन पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात करने का इंकशाफ किया। तेलुगु सहाफ़ी 3 बार मौलाना को भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ आर्मर कोर्ट में हाजिरी। बीजेपी कायदीन आए इनकी तायद में, वहीं टीआरएस कायदीन ने इनके खिलाफ किया एहतजाज। इंदलवई पुलिस स्टेशन के इहाते में वाक़े टोल प्लाजा के पास हैदराबाद से आर्मर कोर्ट को रवानगी के मद्देनजर एहतियात के तौर पर एसआई शिव प्रसाद रेड्डी की मौजूदगी में 3 बार मौलाना को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड लेने के बाद वकील की मौजूदगी में पुलिस प्रोटेक्शन देते हुए हैदराबाद को मुंतकिल किया गया। एसआई शिव प्रसाद रेड्डी ने कहा कि आर्मर में टीआरएस पार्टी के कायदीन का हुजूम 3 बार मौलाना पर हमला करने के अंदेशे को मद्देनजर रखकर पहले 3 बार मौलाना को हिरासत में लेने के बाद निजामाबाद एसीपी श्रीनिवास राव की निगरानी में पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आर्मर कोर्ट को हाजिर करते हुए वकील की निगरानी में पुलिस बंदोबस्त करके 3 बार मौलाना को हैदराबाद मुंतकिल किया गया। WPI कौमी सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार का दौरा। निजामाबाद में बड़ी तादाद में नौजवानों की WPI में शमूलियत। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो गुज़िश्ता कई सालों से हिंदुस्तानी सतह पर अपनी सियासी सरगर्मियां अंजाम दे रही हैं, इसी तरह निजामाबाद में भी काफ़ी वक्त से सियासत में सरगर्म है। आज कौमी सेक्रेटरी WPI अब्दुल जब्बार ने निजामाबाद का दौरा किया। इस मौके पर शहर के एक फंक्शन हॉल में एक तकरीब में बड़ी तादाद में निजामाबाद, आर्मूर, बोधन, भैंसा, बांसवाड़ा व दीगर मंडल्स के नौजवानों ने WPI में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह शहर के लिए एक नई कमेटी को तैयार किया गया, जिसके सदर रियाज पटेल को मुंतखब किया गया। इस मौके पर अब्दुल जब्बार ने तमाम नौजवानों को नसीहत की कि WPI का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम की मदद करना है, रिश्वत सतानी व फिरका परस्ती का खात्मा करना है। इस तकरीब में जिम्मेदार WPI अनवर खान, मोहसिन खान, अशरफ, शकील अहमद व दीगर ने शिरकत की। सवाल करना उनका एक सबसे बड़ा चैलेंज है और जिम्मेदारी भी है। हम निजामाबाद के सब लोगों का मुबारकबाद देते हैं कि वो बड़ा अहम योगदान दे। मेरी पार्टी आज से ये जमीन पर अपना काम फिर से शुरू कर देगी और ये अपना काम जारी रखेगी। यहाँ तक के सारे निजामाबाद के लोग मेरी पार्टी पर एतमाद करेंगे और मेरी पार्टी पर एतमाद करके इस पर भरोसा करके
क्योंकि सारे पार्टी का भरोसा खत्म हो गया है। इस पार्टी को इस सबकी पार्टी है और इसमें सब लोगों को आइडेंटिटी के साथ काम करने का मौका रहेगा और हुक्मरानी की हिस्सेदारी करने की आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद लोग मेरी पार्टी को बहुत सपोर्ट करेंगे और अगला जब भी ऐसे मौके आएंगे तो मेरी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी देकर पब्लिक ऑफिस के हवाले करें। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वजीर आला KCR, KTR व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी पर बेबुनियाद खबरें नशर करने पर तेलुगु सहाफ़ी 3 मार मौलाना के खिलाफ आर्मूर में मुकदमा दर्ज। कोर्ट में हाजिरी के लिए बीजेपी कायदीन व भारी पुलिस बंदोबस्त में हाजिर हुए 3 मार मौलाना। अवाम में कई सवाल। हर किसान रायतु बंधु स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने के लिए इक़दामात के लिए आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दिए AODO को हिदायत जारी। जिले में कोरोना के मरीजों का हो रहा है दिन ब दिन इजाफा। मरीजों की तादाद पार कर गई 240 का आंकड़ा। महाराष्ट्र के साथ साथ कई रियासतों में लॉकडाउन का ऐलान, लेकिन रियासत और शहर में कोई इक़दामात नहीं। आखिर क्यों? WPI कौमी सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार का दौरा निजामाबाद। कई नौजवानों ने हासिल की पार्टी में शमूलियत। बोधन में तरक्याती कामों को नायब सदर नशीन बल्दिये मोहम्मद एहतेशाम सोहेल ने किया इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।